तो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपका एसएससी आईएमडी का डीवी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब भी आप डीवी के टाइम जाइएगा तो आपको ये जो भी फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको भर के ले जाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब भी आप उसका नोटिफिकेशन में डाउनलोड कीजिएगा, जो ये प्रिंट आउट मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे आपको जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास फ़ोटो है वो यहाँ पर आप उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपना नेम इन फुल, मतलब आपका जो भी फुल नेम होगा, ठीक है ना, फुल नेम जो भी आपका होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे आपका सरनेम जो भी होगा और आपका यहाँ पहले आपका सरनेम भर दिया जाएगा, उसके बाद आप अपना नेम भर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम अगर लवकुश है तो मैं लवकुश इसमें भरूंगा नेम में, और प्रसाद इसमें सरनेम में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, मतलब जो भी आपका विलेज है, थाना है, डिस्ट्रिक्ट है, हाउस नंबर है, जो भी है, टाउन वगैरह है, तो यहाँ पर आपको सारे फिल करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर होम एड्रेस इन फुल, मतलब आपका जो भी होम एड्रेस रहेगा, जैसे क्या है ना कि जो प्रेजेंट एड्रेस है किसी किसी का अलग भी हो सकता है। ठीक है, वो अलग कैसे होगा कि लोग अगर मान लो कि कोई अभी मतलब पटना का है और वो मुंबई में रहने लगा है, ठीक है, मुंबई में, तो प्रेजेंट एड्रेस में तो ये रहेगा मुंबई वाला, बट जो होम एड्रेस है इसमें आपको पटना वाला ही ऑप्शन डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी आपका होम एड्रेस पटना है, तो आप यहाँ पर ये वाला जो भी आपको दिख रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या अदर कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको वो भरना पड़ेगा कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर और पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपका आधार नंबर और पैन नंबर आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका यहाँ नेशनलिटी आएगा, तो अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन भर दीजिए, अगर इंडियन नहीं है तो वहाँ पर नॉन इंडियन भरिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th रो में आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है भर दीजिए। प्रेजेंट एज निकालने के लिए वही फार्मूला होगा जो आप नोटिफिकेशन देखिएगा। ठीक है ना, तो वैसे ये प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो जो नोटिफिकेशन में जैसे वो डेट दिया रहेगा तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, फिर आपका एज एट मेट्रिकुलेशन, मतलब आप जब मैट्रिक में थे, मतलब 10th के एग्ज़ाम के टाइम में आपका एज कितना था, तो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जहाँ आप मतलब आपका जन्म हुआ है वहाँ उसका जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब भर दिया। जैसे मतलब जो भी स्टूडेंट है इन्होंने भरा है जो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह भर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे आपका फादर का जो भी जहाँ पर रहते हैं अभी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो आपको भर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रिलीजन क्या है। ठीक है, तो अगर आप हिंदू है तो हिंदू भर दीजिए, नहीं तो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के हैं तो मुस्लिम भरिएगा, जो भी आपका रिलीजन होगा आपको भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है जो 9B में है, पूछ रहा है कि आप क्या ST, SC, ST या OBC या EW से बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो आपको यस भरना है, अगर नहीं करते हैं तो आपको नो भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस, जैसे आपका यहाँ पर फिर से वही डेटा भरना पड़ेगा। जैसे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस होगा तो उसको फुल एड्रेस जो भी आप भर दीजिए, और आपको ये भी चीज़ भरना है ना
कि आप कहाँ से, देखिए पर्टिकुलर प्लेस वेर यू हैव टू रिसाइड मोर देन 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 ईयर, मतलब आप 5 साल के अंदर कहाँ कहाँ रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भरना है, तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह भर सकते हैं। जैसे इन्होंने भरा है हापुड़, ठीक है, तो आप भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेम मत भरिएगा, ध्यान रहे। ये नहीं कि ये तो बस जस्ट एक एग्जाम्पल है, नथिंग एल्स, मतलब मैंने इनको रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं भी सेम टू सेम वो नहीं उतार दूंगा, जो मेरा एड्रेस है वो डिफरेंट है, इनका एड्रेस है वो डिफरेंट है, बट आपको क्या करना है कि रेफरेंस लेना है। तो मैं तो सबसे पहले इनको थैंक यू बोलूँगा कि हाँ आपने जो भी इस चीज़ को शेयर किया है कि बाकी लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी और वो अच्छे से अपना जो भी ये फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आपके फादर और मदर का डिटेल्स भरना है, जैसे नेम हो गया उनका, फिर नेशनलिटी हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या हो गया, परमानेंट होम एड्रेस क्या हो गया। तो ये सब आपका यहाँ पर आप भर सकते हैं। स्पाउस अगर आपका मतलब शादी वगैरह हो गया हो तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके नीचे वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉरेन में कंट्री में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको डेटा डालना है, अदरवाइज फिल नहीं करना, आप नॉट अवेलेबल कर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग द एजुकेशन विद द ईयर स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये तो क्या हो गया, जैसे 10th का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो 10th में आप कौन से स्कूल में पढ़े थे, डेट ऑफ लिविंग मतलब कब आप पास आउट हुए थे, उसका डेट एक यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद 12th का, तो 12th आप कब पास आउट हुए थे, डेट ऑफ एंट्रिंग मतलब कब आपका स्टार्टिंग हुआ था एंट्रिंग, ठीक है ना, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर उसका जो भी आपका स्कूल वगैरह होगा, आपको जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह होगा आपको यहाँ पर उसका डेटा फिल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर बीटेक, अगर आप बैचलर से कोई भी बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, व्हाटएवर, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है अगर उससे बिलोंग करते हैं, और आपको यहाँ पर जो भी ड्यूरेशन है वो जो भी डेट है वो उसको मेंशन कर देना है। और जो भी आपका कॉलेज वगैरह है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आपको यहाँ पर डेटा फिल कर देना है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉलम में आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कब से कब आपने काम किया, आपका जो लाइक नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम क्या था, उसका नेम क्या था, ठीक है, तो डालना है। फिर यहाँ पर आपका फुल नेम, जैसे फुल नेम डाल दीजिए, और एड्रेस हो गया एम्प्लॉयर का, जैसे जो आप कंपनी वगैरह में आप काम कर रहे हो तो उसका आपको नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। और रीज़न फॉर लिविंग प्रीवियस सर्विस, मतलब आपको रीज़न डालना पड़ेगा कि हम सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि हाँ मेरे को इस डिपार्टमेंट में, जैसे आप अगर आईएमडी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिखिए कि हाँ मतलब मैं आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मतलब ज़्यादा क्यूरियोसिटी था, तो मतलब इसमें काम करना चाहते हैं, तो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी एक रीज़न है, ठीक है। बाकी अब अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं तो आपको यस भरना है। जैसे आप इंडियन गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में आप काम कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है ना। और इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस ऑन गिविंग 1 मंथ नोटिस पीरियड, ठीक है, मतलब कि अगर वहाँ पे 1 मंथ का नोटिस पीरियड है तो आपको यहाँ पर वही मेंशन करना है कि आप पहले काम कर चुके हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि जैसे अब यहाँ पर आपको जो 15 नंबर जो रो है तो उसमें ये भरना पड़ेगा कि मतलब डिटेंशन, मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है कि कभी आप अरेस्ट वगैरह हुए हैं कि नहीं। तो ओबियसली वैसे इसका मतलब आंसर नो ही रहना चाहिए, क्योंकि सारे आप जैसे ये क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, कि आप मतलब आप पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो मतलब नहीं लगा है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर नो ही भरना है।
फिर जो भी कैरेक्टर बनता है तो उसमें पुलिस वगैरह वेरिफिकेशन होता है जो भी, मतलब फिर उसका आपका फॉर्मेट यहाँ पर मैं थोड़ी देर में मतलब नेक्स्ट दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है क्या 15(2) में कि इफ आंसर इज यस, अगर आंसर ऊपर वाले का यस होगा बट बेसिकली नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल ही आपका सही होगा, क्योंकि अगर आप मतलब कोई क्राइम वगैरह में कोई मतलब आप पे केस वगैरह कुछ नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो 16 नंबर रो है तो उसमें क्या भरना है कि दो आपके जो लोकल हो या दो लोकल पर्सन को जिसको आप जानते हैं इन द सेंस वो मतलब आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पर नेम वगैरह, फिर एड्रेस, नेम देख लीजिए, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है तो डिक्लेरेशन इसलिए भरवाया जाता है ना कि आपका हाँ मतलब मैंने अच्छे से जो भी फॉर्म वगैरह फिल किया है इसको मतलब अपने रिगार्डिंग अच्छे से ही मतलब सारी ट्रू नॉलेज ही भरा है, फालतू का मतलब कोई गलत मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो फिर आपको यहाँ पर साइन वगैरह लगेगा, फिर डेट प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। ये आपको ऑफिस में जब आप जाइएगा ना वहाँ पे तो ये फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पर ये लोग फॉर्म ले लेंगे। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करेक्टर सर्टिफिकेट है। तो मैं बता दूँ कि करेक्टर सर्टिफिकेट में आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीबी के टाइम में ले जाइए, ठीक है, आप ज्वाइनिंग के टाइम में भी ले जा सकते हैं। तो जिसने अगर डीबी के टाइम में बनवा लिया है तो वो ले जा सकता है, ठीक है, ले जा सकता है, ठीक है। बट अगर किसी के पास नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो ज्वाइनिंग के टाइम में बनवा ले, कुछ दिन टाइम लगता है और उसके बाद ज्वाइनिंग के टाइम में भी ले जा सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर पढ़िएगा तो वही लिखा है कि दिस शुड बी डन आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ फाइनली सेलेक्टेड। तो अगर डीवी वगैरह हो जाएगा तो आप समझिए कि आप फाइनल सेलेक्टेड है, तो उसके बाद अगर डीवी कंप्लीट हो गया तो ठीक है, आप मतलब वेरिफिकेशन आपका हो गया, वेरिफिकेशन हो गया तो आप समझिए कि आप फाइनली मतलब सेलेक्टेड ही है। क्योंकि उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी रहती है कि जो फॉर्म वगैरह आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको दिखाना फिर रहता है, जो भी ज्वाइनिंग के टाइम में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट वगैरह और ज़रूरत रहती है तो वो लोग मांग लेते हैं, तो आपको बस दिखाना है, बाकी चीज़ें डन रहती है। फिर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको लगेगा कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी जो चीज़ है ना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ये आपका ज्वाइनिंग के टाइम में ही लगेगा। क्योंकि आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कब दीजिएगा कि जब आप मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं तो जो भी उसका नोटिस पीरियड रहेगा, मान लीजिए कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका अगर 2 मंथ का नोटिस पीरियड रहता है तो 2 मंथ के बाद ही वो सर्टिफिकेट देगा ना, सर्टिफिकेट देगा। तो उसके बाद आपको वही सर्टिफिकेट यहाँ पर साइन वगैरह जो भी होगा फिर करा लेना है, फिर आप इसको उस टाइम सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो मेरियल स्टेटस है, मतलब मैरिटल स्टेटस है, तो उसमें क्या है कि आपको मतलब वही बताना है कि आप मैरिड है कि नहीं मैरिड है। अगर आप अनमैरिड है तो सीधे यहाँ पर लिखिए कि नहीं भाई मैं अनमैरिड हूँ। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन है कि हाँ आप मैरिड हैं और आपके बस स्पाउस जो भी आपका मतलब वाइफ है वही आपके साथ अभी रह रही है, तो उसमें आपको टिक करना है, मतलब टिक करना है। अगर आप मैरिज है तो टिक कीजिए ना, अगर अनमैरिड है तो फर्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर अनमैरिड पे टिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह जो भी है आपका नेम है और यहाँ पर जो डेट है वो आप करेंट डेट जो भी आप मेंशन कर सकते हैं जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है जो एनआरआई है, मतलब इंडिया से मतलब बाहर रह रहे हैं बट इंडिया में ये मतलब पहले उनके जो भी फादर वगैरह हैं इंडिया के ही है तो उनके लिए है, मतलब आप उनके बारे में भर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर है तो फिर उसका मतलब जो भी डेटा है नेम वगैरह हो गया, नेशनलिटी हो गया, तो आपको भर देना है बाकी चीज़ें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका डेटा है फिर से यहाँ पर ये आप यहाँ पर लिखिएगा कि हाँ जो भी मैंने डेटा वगैरह फिल किया है मतलब मेरे तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। यहाँ पर आपका साइन वगैरह लगेगा, नेम हो गया,
जो भी आपका अभी रोल मिलने वाला है आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। तो बाकी अब यहाँ पर एक अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा। अंडरटेकिंग मतलब कि आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, उनका जो भी रूल रेगुलेशन आपको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मतलब जो भी साइन सिग्नेचर वगैरह है आपको भर देना है, मतलब सिग्नेचर कर देना है और नेम वगैरह यहाँ पर डाल देना है। फिर प्लेस और डेट जो भी आप करेंट डेट में फॉर्म को फिल कर रहे होंगे ना, तभी का डेट वो चल जाएगा। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेक लिस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में फ़ोटो लगेगा आपका, फिर यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, फिर यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर यहाँ पर राइट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिटेल है आपको भरना है और कुछ नहीं है इसमें। रोल नंबर आप भर सकते हैं जो भी आप IMD का रोल नंबर है, फिर रजिस्ट्रेशन ID है, रजिस्ट्रेशन जो भी आप किए हैं SSC की वेबसाइट पर वहाँ पर डाल सकते हैं। आधार नंबर, आपका अपना नेम हो गया, पापा का नाम हो गया, नेशनलिटी हो गया, कैटेगरी आप जो भी बिलोंग करते हैं OBC ST जनरल व्हाटएवर, फिर जनरल हो गया, अगर सॉरी जेंडर है तो अगर आप मेल या फीमेल है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपको वहाँ पे फिल करना है। फिर हाँ, मैंने जो आपको एक चीज़ बता रहा था ना कि आपको एज कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18/10/2022 से जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है ना, तो उससे आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ऑनलाइन मतलब आप सर्च कर लीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर, तो वहाँ पर आ जाएगा। आपको इसमें आपको करेंट डेट ये डालना है 18/10/2022 और आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि हाँ कितने दिन कितने साल और कितने मंथ के आप हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर एड्रेस आपका डालना है फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कम्युनिकेशन आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस एड्रेस पे आपका अगर ऑफ़र लेटर आना होगा, ठीक है ना, तो या इसी एड्रेस पे आएगा। तो आपको अच्छे से देना है, मतलब इसमें कोई गलती वगैरह नहीं करना है, ध्यान रहे। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको भरना है, फिर ईमेल ID, जो भी आपका ईमेल ID होगा, ठीक है, आपको ध्यान से जो आप फिल किए होंगे फॉर्म भरते टाइम उसी को यहाँ पर डाल देना है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आफ्टर 10th, ठीक है ना। तो आफ्टर 10th मतलब कि 10th के बाद जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, जैसे 10th आप कौन से बोर्ड से किए हैं तो ICSE बोर्ड, चाहे अगर आप बिहार बोर्ड से है तो BSc भी बोर्ड हो गया। फिर आपका डेट ऑफ पासिंग बताना है, सब्जेक्ट क्या क्या था, परसेंटेज कितना था, ठीक है। आप परसेंटेज भी बता सकते हैं, CGPA भी बता सकते हैं, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा उस पर आप देख लीजिएगा। फिर 12th का भी ऐसे कर देना है, आपका जो भी बैचलर का है सेम चीज़ कर देना है, सेम चीज़ यहाँ पर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा कि मैंने मतलब आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है कि नहीं, मतलब अगर जो भी उसका मतलब अपर लिमिट होगा एज का, अगर उससे आप क्रॉस करते हैं, अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी रिजर्व जैसे SC ST OBC या EWS इससे बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर यस करते हैं तो यहाँ पर पूछेगा आपका कि कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वेदर अप्रूव बाई द DSC केस ऑफ एजुकेशन थ्रू द डिस्टेंस मोड, मतलब अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट अवेलेबल कर दीजिए। बाकी यहाँ पर यही बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से मतलब जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरे हो वो करेक्ट फिल किए हैं, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये आपका ही मतलब मिस्टेक होगा, फॉल्ट होगा, मतलब IMD उसका मतलब वो नहीं करेगा कि हाँ ये मेरा फॉल्ट, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह नेम वगैरह फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट ये था कि मैं ओवरऑल जो भी मतलब आप मान सकते हैं कि ओवरव्यू था इसका, जो DV फॉर्म था कि इस फॉर्म को वैसे ले जाना है जब भी DV स्टार्ट होगा। तो मैं आपको यही बता दिया हूँ कि हाँ क्या क्या भरना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी ये स्टूडेंट है अक्षय भारद्वाज, इसने बहुत बढ़िया मतलब काम किया कि शेयर कर दिया कि बाकी लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।